हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 14 आ रहा है आपके सामने एंड यहाँ पर हम देखेंगे आज रीजनल रूरल बैंक के बारे में। क्योंकि आपका सिलेक्शन ही रीजनल रूरल बैंक में होने जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके इंट्रो के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, बेसिकली क्या होता है, कैसे काम होते हैं, क्यों बनाई गई, किस एक्ट के थ्रू बनी, पूरी डिटेल जो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगेन पूरी वीडियो हमारे जो इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स हैं वो देख पाएंगे, तो प्लीज़ हमारी क्लासेस इंटरव्यू की ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, लिंक दिया हुआ है। 199 रुपीज़ में आप इंटरव्यू की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कोई डाउट, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, तो फिर आप जो है हमें मेल कर सकते हैं interview@goldencareer.co.in पर। interview@goldencareer.co.in पर इस पे ईमेल करिएगा। चलिए अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे पहले इंट्रो, ठीक है, इंट्रो के बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, कैसे आपकी जो है वो आरआरबीज जो है बनी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब शेयर होल्डिंग कैसी है, एंड इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये चीज़ें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, इंट्रो से। अब हम अगर आरआरबी के इंट्रो की बात करें तो आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। ये तो आप सभी लोग को पता होगा। और रीजनल रूरल बैंक को आप देखेंगे तो इसको ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण बैंक क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मोस्टली गांव में हैं, विलेजेस में हैं, ठीक है। अब ये बनाई की गई थी, क्योंकि ये जो बनाई गई थी इसीलिए कि सिर्फ जो प्राइमरी सेक्टर है उसको जो है फाइनेंस दिया जाए। जो गांव में छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, या गांव में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको जो है लोन किया जाए, उनको फाइनेंस किया जाए, फाइनेंस में उनकी हेल्प की जाए। तो चूंकि इनका जो मेन फोकस था वो रूरल इंडिया पे था, वो गांव में था, इसीलिए इनको जो नाम दिया गया वो दिया गया ग्रामीण बैंक का, ठीक है। आरआरबी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब बात ये भी आती है उसी के इंट्रो में। आरआरबी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, मतलब जो आपके बड़े बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी या फिर पीएनबी, जो बड़े कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो छोटे छोटे गांवों में पहुंच नहीं सकते हैं। वहाँ पर जो है आरआरबीज पहुंच सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ऐसा नहीं होता है, इतना भारी भरकम, या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ की ब्रांचेस जो है वो बनाई जाती हैं। इसीलिए आरआरबी जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जहाँ पहुँच नहीं सकती हैं उन गाँवों में आरआरबीज की जो है ब्रांचेस वो ओपन की गई हैं, ताकि जो लास्ट हमारा व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे गरीब तबका है, वहाँ तक जो है बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहुँच सकें। तो ये बेसिक आप आरआरबीज के बारे में समझ गए कि इनकी जो इम्पोर्टेंस कितनी है, ठीक है, एंड इनको ग्रामीण बैंक क्यों बोलते हैं, एंड इनका मेन उद्देश्य था कि फाइनेंस करना प्राइमरी सेक्टर को। अब बात होती है कि आरआरबीज की हिस्ट्री क्या थी, तो हम बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की जब बात करें तो पहली बात आती है ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी। रिकमेंडेशन, RECOM से फिर मैं लिख रहा हूँ रिकमेंडेशन। तो हमारी जो नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप था, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, इसकी रिकमेंडेशन में जो है वो आरआरबीज बनी। ये 1970s में इस जो ग्रुप थी, वर्किंग ग्रुप था, इसने अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी, और इसने जो है बताया कि इंडिया की उस टाइम की बात हो रही है 1970s की, 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, गाँवों में रहती है। तो जब 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, रूरल एरिया में रहती है, तो रूरल एरिया को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना या उसका डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय भी रूरल एरिया में, अभी भी नहीं है, रूरल एरिया में उस समय कोई भी बैंक्स नहीं थी, वहाँ तक बैंक्स की पहुँच नहीं थी, फाइनेंस के लिए कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए ही क्या हुआ, इस कमेटी ने जो है वो एक रिकमेंडेशन दी कि गाँवों में एक गाँव की जो वहाँ की नीड्स है उनको पूरी करने के लिए एक बैंक होनी चाहिए जो कि रीजनल रूरल बैंक होगी। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही
पास हुआ आरआरबी एक्ट 1976 और उसके बाद रीजनल रूरल बैंक की जो है वो स्थापना हुई। अब इस एक्ट के पास होने के बाद क्या हुआ, इस एक्ट के पास होने के बाद अच्छा इस जो है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप ने ये भी रिकमेंडेशन दी कि ये जो बैंक होंगी वो ऐसी होंगी जो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग होंगी, मतलब रिक्रूटमेंट उसमें लोकल होगा। तभी लिए आरआरबी जो पहले बनी वो ऐसी थी कि वो रीजनल लेवल पे वहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट हो रहा था, ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में थी और वहीं के आसपास के लोगों को रिक्रूट किया जाता था और वो वहाँ पर बैंकिंग करते थे। तो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग होंगी तो वो लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। तो इसी एक्ट को बनने के बाद गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को पहली